हेलो स्टूडेंट, वर्कशीट नंबर 85 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है आपको। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 12 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज के हमारा जो वर्कशीट है अध्याय 14 संख्याकी में से है और वो वर्कशीट संख्या 48 और 49 की पुनरावृत्ति है, रिवीजन है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चुनाव करना है हमने। तो पहला है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को कहते हैं। कि एक हमने निश्चित उद्देश्य अपने दिमाग में रख के हमने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है। इन आंकड़ों का परिसर 13 है। तो आंकड़े का न्यूनतम मान क्या है? परिसर 13 दिया हुआ है और उसका अधिकतम मान दिया हुआ है 64। हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो परिसर हमें पता है, परिसर क्या होता है? परिसर का नियम होता है अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान। तो जब हमें अधिकतम मान दिया हुआ है और परिसर दिया है तो न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को घटा देंगे, 64 माइनस 13। तो ये कितना आ जाएगा? 51। तो वो हमारा है सी पार्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतरालों 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। 20 किस में सम्मिलित होगी? 10 से 20 में या 20 से 30 में? दोनों में ही हम 20 लिख रहे हैं ना। अब ये इसमें देखो, हमेशा जो होता है वो होती है वो इसमें, जैसे ये 10 से 20 में 10 है सम्मिलित, 20 नहीं है। और 20 से 30 में 20 होगा, 30 नहीं होगा। लोअर वाली जो लिमिट होती है, न्यूनतम वाला जो होता है वो उसके अंदर आता है, बड़े वाला दूसरे वाला नहीं होता, बाद वाला नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा 20 से 30 में है। गणित में एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। ये 17 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं 100 में से। तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है? अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान। अधिकतम मान इसमें से देख लो क्या है? 100 है। और न्यूनतम मान इसमें क्या है? इसमें न्यूनतम मान जल्दी देखो, 46। तो 100 में से 46 घटाया तो कितना आंसर आएगा? 54। और वो है बी पार्ट। फिर है 5वां प्रश्न, वर्ग 130 से 150 का वर्ग चिन्ह बताएं। वर्ग 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर, किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। तो 130 जमा 150 भाग 2, तो ये कितना हो जाएगा? 280 भाग 2, 140 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 140 कौन सा है? सी पार्ट है 140। फिर नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करना है। प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? कि जिन्हें हम खुद से इकट्ठा कर रहे हैं, खुद जाके इकट्ठा कर रहे हैं, कि वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, किसी और की हम मदद नहीं ले रहे हैं, हम खुद से इकट्ठा कर रहे हैं। और गौण आंकड़े क्या होता है? कि कहीं से, मतलब कहीं लिखा हुआ है वो, उसमें हम वहाँ से ले रहे हैं। जैसे इंटरनेट से हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो गौण आंकड़े होते हैं। पर खुद जाके जब हम इकट्ठा करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 9वीं के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। अब ये तो हम खुद से कर सकते हैं। हर 10 बच्चों से पूछना है, 10 बच्चों से पूछना कि आपके जूते का नाप क्या है, माप क्या है, तो वो बता देगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, इसमें मैं वो लिख दूंगी और गौण। ठीक है, तो ये क्या है? प्राथमिक आंकड़े। आप अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, 20 मित्रों के रक्त समूह जानने हैं तो हम 20 मित्रों से जाके पूछ सकते हैं क्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़े। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। क्या आपके कक्षा के मित्रों में परिवारों के सदस्य क्या है, कितने सदस्य हैं? तो ये भी कहीं लिखा तो होगा नहीं, स्कूल रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा होगा, तो हम खुद से पूछ सकते हैं कि आपके कितने सदस्य हैं परिवार में, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो ये भी क्या है? प्राथमिक आंकड़े। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब गणित की परीक्षा हुई है, 30 विद्यार्थियों के द्वारा कितने अंक मिले? अब ये तो हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं ना, उन्होंने अपना रिकॉर्ड में बनाया होगा कि मैम कितने, मतलब बच्चों के कितने अंक आए हैं, ये तो वो बता देंगे, वो अपनी लिस्ट दे देंगी। तो ये क्या होगा? गौण आंकड़े हो जाएगा। ठीक है, और 5वां वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। 100 विद्यालयों ने कितने पौधे लगाए थे वन महोत्सव के दौरान, वो हमें बताना है। अब ये हम हर 100 विद्यालय में जाके थोड़ा पता लगाएंगे, ये तो हम कि इंटरनेट से या यहीं से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गौण आंकड़े हो जाएगा, कि उन्होंने इंटरनेट पर डाला हो कि हमने इतने पौधे लगाए, इतने लगाए। आजकल सब ऑनलाइन है ना। तो अब ये इसमें पहले 3 हैं प्राथमिक आंकड़े और चौथा और 5वां क्या है? गौण आंकड़े।
अब 7वां प्रश्न देखो, कक्षा 9वीं के 30 लड़कियों की लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में, नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। तो बारंबारता बंटन सारणी हमने बनानी है, तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्या है। सबसे छोटी कौन सी है, 138 है, फिर उसके बाद 139 है। तो ये सारे नंबर हम पहले, या तो आप इसको क्या करो, उसमें लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो कि छोटे से बड़ा लिख लो, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, सारे नंबर इजीली पता चल जाएंगे। तो हमने एक एक करके नंबर लिख लिए, 138, फिर 139, फिर 140 है, 146 है। तो सारे ऐसे बार बार देखेंगे, 148 है, 150 है, 151 है, 52 है, 53 है, ये दोनों हैं, ठीक है। फिर और कौन सा है, 154 है, 160 है, ये नंबर्स हैं। तो जो जितनी बार होगा उसके आगे उतनी हम लाइंस डाल देंगे। तो ये तभी इजी होगा कि अगर हम उसको असेंड बढ़ते क्रम में लिख लें या घटते क्रम में लिख लें, किसी में भी एक में लिख लेंगे। तो अब देखो इसमें, अब ऊंचाई हो गई और ये वर्ग चिन्ह हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता कितनी है। टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स होता है मिलान चिन्ह, ठीक है। और ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो 138 कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने 2 ऐसे लाइन लगा देंगे। 139 एक बार था तो 1 लाइन लगा दी। यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे कि कितने हैं, 1 है। 140 है 4 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगाओगे। फिर 146 3 बार था, 3 डंडे लगा दिए। 148 6 है, तो 6 डंडे कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, 5 भी ऐसे टेढ़ी लगाओगे, फिर ये सीधी, ठीक है। फिर 150 4 है, 4 डंडे। 151 1 है, 1 लाइन लगा दी। 152 3 है, तो 3 लाइनें लगा दी। 153 3 है, 3 लाइनें लगा दी, ठीक है। 154 1 है, 1 लाइन लगा दी। 160 2 है, तो 2 लाइनें लगा दी। और इसका टोटल भी चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 30 ही बच्चों का दिया हुआ था, मतलब हमने आंसर ठीक किया है। अब प्रश्न 8 देखो, पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक नीचे दिया गया है। पाई का जो मान है वो 35 दशमलव स्थान वाला, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 35 है। अब दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 अंकों तक की एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। दशमलव के बाद जितने भी ये अंक दिए हुए हैं 0 से 9 तक, उन सब की हमने क्या बनानी है, बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो अब इसमें देखो, ये भी क्या हो जाएगा, अंक हो गए पहले, तो फिर मिलान चिन्ह और बारंबारता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल हम इसमें लिख लेंगे। 0 कितनी बार है, 1 बार। 1 कितनी बार है, 2 बार। 2 कितनी बार है, 5 बार। 3 कितनी बार है, 6 बार। 4 कितनी बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 4 बार। 6 कितनी बार है, 3 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। 8 कितनी बार है, 5 बार। 9 कितनी बार है, 4 बार। और इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो हमने ठीक किया है, ठीक है। फिर 9वां प्रश्न देखो, कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह इस प्रकार दिया गया है, ए बी बी ओ, ए बी ए बी, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें मेन क्या है, ए बी ओ और ए बी, ये 4 ही रक्त समूह दिए हुए हैं। उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी हमें बनानी है, ठीक है। तो इसमें तो 4 ही आ जाएंगे, ए बी ओ ए बी। फिर उसके एक यहाँ से बारी बारी देखते रहेंगे, ए आया तो ए के आगे एक लाइन लगा दो, बी आया बी के आगे लाइन लगा दो, फिर बी आया बी के आगे लाइन लगा दो। ऐसे हम देखते रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, हमारा रक्त समूह आ गया, मिलान चिन्ह आ गया, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो ए बी ओ ए बी, ए कितनी बार आया है, 7 बार। बी कितनी बार आया है, 9 बार। ओ कितनी बार आया है, 6 बार। ए बी कितनी बार आया है, 8 बार। और इन सबको जोड़ा तो 30 आ रहा है। अब ये आप अच्छे से आप खुद भी चेक कर लेंगे क्या कितनी बार आया, ठीक है। 10वां प्रश्न, गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, ठीक है। 33 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 100 में से कितने कितने अंक मिला प्राप्त किए हैं वो दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी द्वारा निरूपित कीजिए। तो बारंबारता बंटन सारणी बनानी है हमने इसमें। अब इसमें भी क्या कीजिए, आप पहले इसको एक बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें से। सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, 48। तो 48 से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। और सबसे बड़ा है इसमें 84, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आ जाएंगे, इनके कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं, मिलान चिन्ह और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रिक्वेंसी, बारंबारता या बच्चों की संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, 48 3 बार था, 58 3 बार है, 64
4 बार था, 66 7 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर 69 6 बार है, 71 कितनी बार है, 3 बार है, और 73 2 बार है, 81 1 बार है, तो एक ही लाइन लगाई, 83 2 बार है, 84 क्या है, 2 बार है। तो टोटल हमने जब किया, कुल किया 33 आ रहा है। 33 ही बच्चों का ये रिकॉर्ड हमें दिया हुआ था। तो अब आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में